दोस्तों, आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम इंसानों के कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारी दुनिया में अद्भुत और अविश्वसनीय चीजों की कोई कमी नहीं है। आज भी प्रकृति की भव्यता और इंसानों की सोच को समझ पाना कई बार बेहद मुश्किल हो जाता है। हम इंसानों ने अपनी तेज बुद्धि और हिम्मत की वजह से कई बेहद दुर्गम इलाकों को फतेह किया है, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पहुंच पाना आम इंसानों की पहुंच से बाहर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां या तो आप जा नहीं सकते या फिर आपको जाना ही नहीं चाहिए। उत्तरी सेंटिनल द्वीप। ये द्वीप भारत के अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अगर आप यहां घूमने जाना चाहते हैं तो आपको यहां ले जाने के लिए कोई भी जहाज या नाविक तैयार नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप किसी तरह से इस द्वीप पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ से जिंदा बचकर आना बेहद ही मुश्किल साबित होगा। दरअसल यहाँ रहने वाले आदिवासी अपने जंगलों और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए बेहद समर्पित हैं। उन्हें अपने जंगलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं भाता, इसीलिए वे यहाँ पहुँचे किसी भी अजनबी की हत्या तक कर डालते हैं। इन आदिवासियों को देश और दुनिया में कोई रुचि नहीं है। वे अपने द्वीप की या अपनी तरक्की बिल्कुल भी नहीं चाहते। उन्हें कतई पसंद नहीं है कि कोई यहाँ आए और उनके लिए सड़कें बनाए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे या फिर उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाए। अगर कोई बाहरी आदमी गलती से भी यहाँ पहुँच जाता है तो इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इसी वजह से इन आदिवासियों को संसार की सबसे खतरनाक मानव जात माना गया है। सांपों का द्वीप। ये छोटा सा द्वीप दक्षिणी ब्राजील के तट पर मौजूद है। यहाँ पर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि इस द्वीप का नाम ही स्नेक आइलैंड रख दिया गया है। यहाँ पर आप जहाँ कदम रखेंगे वहीं एक सांप आपको काटने के इंतजार में बैठा मिलेगा। इसी वजह से इस द्वीप पर यात्रा करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ कोई वैज्ञानिक ही ब्राजील सरकार से अनुमति लेकर और खास सुरक्षा उपकरणों के साथ इस द्वीप पर जा सकता है। इस द्वीप का क्षेत्रफल सिर्फ 100 एकड़ है, यानी ये एक छोटे से गांव से भी छोटा है, लेकिन यहाँ मौजूद अनुमानित सांपों की संख्या 5000 के आसपास है। यानी यहाँ औसतन हर 1 फुट की जगह पर एक सांप मौजूद है। मतलब सिर्फ आपके सोने वाले बेड जितनी जगह में ही 20 से 25 सांप रहते हैं। इसी वजह से यहाँ न सिर्फ मनुष्य बल्कि किसी भी दूसरे जीव का जिंदा रह पाना असंभव है। यहाँ पर मुख्यतः सुनहरे पिट वाइपर सांप पाए जाते हैं, जो कि दुनिया में और कहीं भी नहीं पाए जाते। ये इतने जहरीले होते हैं कि इनके काटने से इंसान की मौत 10 मिनट के अंदर ही हो जाती है। अपने भोजन के लिए ये सांप पक्षी और मछलियों पर निर्भर रहते हैं। आइलैंड ऑफ डेथ। अगर आप भूत प्रेतों को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं तो आपको प्रोवगीला आइलैंड या आइलैंड ऑफ डेथ के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। ये आइलैंड इटली के पास है। यहाँ होने वाली भूतिया घटनाओं के कारण खुद इटली की सरकार ने इस आइलैंड पर आम लोगों के जाने को प्रतिबंधित किया हुआ है। दरअसल इस आइलैंड से जुड़ी हुई एक खौफनाक कहानी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ जाना भी नहीं चाहते। सैकड़ों साल पहले जब यूरोप में प्लेग की महामारी फैली थी तो प्लेग के लाखों मरीजों को जबरन इस आइलैंड पर मरने के लिए फेंक दिया गया था। माना जाता है कि तब से लेकर आज तक इस आइलैंड पर उन मरीजों की आत्माएं भटक रही हैं। इस आइलैंड पर जिसने भी जाने की कोशिश की वो अजीबोगरीब ढंग से मारा गया। 1960 में इस द्वीप को किसी प्राइवेट मालिक ने खरीद लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस मालिक की लड़की को किसी ने मौत के घाट उतार दिया। कई लोगों ने इस द्वीप पर हो रही मौतों के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन इस द्वीप पर जाने के बाद वो लोग कभी वापस लौटकर ही नहीं आए। आखिरकार 1970 में इटली की सरकार ने इस आइलैंड पर जाने की पाबंदी लगा दी और तब से लेकर आज तक ये आइलैंड वीरान ही बना हुआ है। रामरी आइलैंड। रामरी आइलैंड म्यांमार के पश्चिमी तट पर मौजूद एक छोटा सा टापू है। इस टापू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक ऐसी जगह के रूप में दर्ज है जहां के जानवरों ने सबसे ज्यादा इंसानों को मारा है। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1000 जापानी सैनिकों ने इस द्वीप पर अपने तंबू लगाकर इसे अपना बसेरा बना लिया था, लेकिन वे सैनिक यहाँ पर मौजूद खतरनाक मगरमच्छों के बारे में नहीं जानते थे। असल में यहाँ खारे पानी के बेहद खतरनाक मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो कि 20 फीट से भी अधिक लंबाई तक के हो जाते हैं। इन मगरमच्छों ने सैनिकों पर हमला कर दिया।
गौरतलब है कि सभी सैनिक बंदूकों और खतरनाक हथियारों से लैस थे, लेकिन फिर भी मगरमच्छ 980 सैनिकों को मारकर खा गए और सिर्फ 20 सैनिक ही इस टापू से वापस आ पाए। बचे हुए सैनिकों ने जब मगरमच्छों के द्वारा उनके साथी सैनिकों के शिकार होने की खौफनाक कहानियां सुनाई तो उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि मगरमच्छ सैनिकों को जिंदा ही निगल जाते थे और उनके पेट में जाने के बाद भी सैनिकों की चीखने की आवाज आती रहती थी। बाद में इस आइलैंड को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। आज भी रामरी आइलैंड पर इन खारे पानी के मगरमच्छों का राज है और ये इतने खतरनाक हैं कि ये अपने आगे आने वाली किसी भी चीज को खा जाते हैं। राजा किन शी हुआन का मकबरा। करीब 250 BCE पहले राज करने वाले किन शी को चाइना का पहला सम्राट माना जाता है। इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में राजपाट संभाल लिया था और कई बेहद खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी थी। चीन की मशहूर दीवार का निर्माण भी किन शी ने ही शुरू करवाया था। उन्हें अपनी सेना पर बहुत गर्व था, इसलिए उनके मरने के उपरांत उनकी याद में एक मकबरा बनवाया गया, जहां उनके स्टैचू के साथ साथ उनके सैकड़ों वफादार सैनिकों के भी स्टैचू बनवाए गए। ये मकबरा आज करीब 2000 साल पुराना हो चुका है, लेकिन माना जाता है कि टूटी फूटी हालत में मौजूद ये मूर्तियां आज भी कई बार जीवित हो उठती हैं और कई इतिहासकार जो यहाँ खोजबीन करने गए वो या तो मारे गए या पागल हो गए। उनमें से कुछ जो बचकर आए उनका कहना था कि राजा किन शी की मूर्ति अचानक जीवित हो उठी और उसने अपने सैनिकों को हमें मार डालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद सभी सैनिक अपनी नंगी तलवार लेकर हमारी ओर दौड़ पड़े। चीनी सरकार ने आज इस जगह पर न सिर्फ टूरिस्टों का जाना बैन कर रखा है, बल्कि किसी भी तरह की रिसर्च पर भी पाबंदी लगा रखी है, जिसके पीछे उनका मत है कि ये मकबरा बहुत ही जर्जर हालत में है और कभी भी टूट सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चीनी सरकार इस बात से डरती है कि कहीं एक दिन किन शी अपनी सेना समेत जीवित होकर पूरी दुनिया पर हमला ना कर दे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और जानकारी से भरे ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।